नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पूरक परीक्षा का सप्लीमेंट्री का ये पेपर है जो 5 अगस्त को आपको पेपर मिलेगा। उसके लिए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, छोटा सा वीडियो, इसे अंत तक ज़रूर देख कर चले जाएँ, आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो पेपर रहेगा हमारा वो 80 अंक का रहेगा। 17 अंक पहले भेज दिया था, 20 में से कितने आपके भेजे वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और आपको ध्यान रखना है कि 100 में से आपको 33 अंक है वो लेकर आने होंगे। 20 में से 20 अगर आपको मिले हैं 17 अंक के रूप में तो 80 में से 13 अंक आपको लेकर आने हैं। अब वो 13 अंक है वो सामाजिक विज्ञान में हम आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके लिए ये 3-4 मिनट का वीडियो, इसे अंत तक देख कर चले जाएं। और जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखें जिससे एक आसानी से आप पास हो सको। दोस्तों, जो हमारे पीछे के सप्लीमेंट्री परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है पहले मैं उनको दिखा रहा हूँ, उसके बाद में आप 5 अगस्त का पेपर किस प्रकार का रहने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ध्यान से इसको देखना है। किस शासन प्रणाली में नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए कोई 2 विकास के लक्ष्य बताइए। मांग जमा क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। आरटीआई का पूरा नाम आपको बताना है। सत्याग्रह पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। सुभेद्य जातियाँ किसे कहा जाता है। आरक्षित एवं रक्षित वन में अंतर आपको बताना है। बहुराष्ट्रीय नदी परियोजना के कोई 4 उद्देश्य बताना है। चाय की कृषि उत्पादन हेतु 4 जरूरी कारक आपको बताने हैं। किन्हीं 4 ऊर्जा संसाधनों के आपको नाम बताने हैं। सीमेंट उद्योग हेतु कच्चे माल के रूप में 4 खनिजों के नाम आपको बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के क्या अभिप्राय हैं। विश्व महामंदी का अमेरिका पर प्रभावों की विवेचना कीजिए। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था, इसकी विवेचना करनी है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कारखाने में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, ध्यान से देखना आपको। नेपोलियन संहिता पर टिप्पणी लिखिए। वियतनाम के बारे में फान जो त्रिन का उद्देश्य क्या है। आपके मतानुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने से बेहतर है। अपने पक्ष में तर्क आपको दीजिए। समकालीन भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों में किन्हीं 3 पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। 2 राज्यों की तुलना के लिए 3 मापदंड आपको समझाने हैं। फिर अब भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है यह आपको बताना है। विदेशी व्यापार का देश के उत्पादन में एवं खरीदारों के लिए महत्व स्पष्ट आपको करना है। उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए 3 सुझाव देने हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण संस्कृति से योगदान की विवेचना कीजिए। बंगाल में उपन्यास के विकास पर आपको टिप्पणी लिखनी है। संसाधन किसे कहते हैं, समप्य के आधार पर इसका वर्णन आपको करना है। अथवा में क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रमुख मुद्राओं का वर्णन कीजिए। भारत में लैंगिक असमानता की स्थिति के सहित स्पष्ट कीजिए। भारत में चुनाव जातियों के खेल नहीं, इस कथन का परीक्षण कीजिए। दबाव समूह का आंदोलन और राजनीति में कैसे प्रभाव पड़ा। राजनीतिक दलों में सुधार के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र था इन क्वेश्चनों को भी आप ज़रूर देख लें। ये जो प्रश्न पत्र था ये सप्लीमेंट्री का पहले आए हुए कुछ क्वेश्चन थे और अब आप आरबीएससी का जो मॉडल पेपर है उसको आप सोल्व कर लें। और संभावित क्वेश्चन सभी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड किए गए हैं, उनको आप ज़रूर देख कर चले जाएं जिससे सप्लीमेंट्री के पेपर में आसानी से आप पास हो सको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।